बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के एडमिशन्स के हवाले से सेकंड वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ब्रीफली एडमिशन्स के बारे में बताया था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में फ़ॉल 2023 में ओपन होने जा रहे हैं, और इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया जाएगा कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और किस तरह अप्लाई करना है और उनका सारा मेरिट वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं। इसलिए आपने इसको प्रॉपरली वॉच करना है और इसमें बेहतर तरीके से इसको लर्न करने की कोशिश करनी है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स के, और क्या क्या प्रोग्राम करके आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के बारे में आपको बताऊंगा कि ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चकवाल बल्कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल के साथ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की तहसील जो हैं वो उनके साथ डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बॉर्डर मिलता है उनके लिए भी ये ईज़िली एक्सेसिबल है, राइट। और ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बाकायदा इस्टेब्लिश किया गया। और इसके अब जो एडमिशन्स ओपन होने जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स फॉल 2023 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स होते हैं जो कि एफएससी के बाद या एफए के बाद बीएस या बीएससी में एडमिशन्स होते हैं, उनको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स कहा जाता है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो इसमें ऑफ़र किए जा रहे हैं। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 3 किस्म के प्रोग्राम्स जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीएससी मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड बीएससी पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो एफएससी होनी चाहिए। एफएससी वेदर इट इज़ उसमें एफएससी मींस कि आपने प्री इंजीनियरिंग के साथ जो इंटरमीडिएट किया हुआ होता है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है, अंडरस्टूड। क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने होते हैं दैट आर मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें और जितनी भी इंजीनियरिंग की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी चीज़ें हैं वो आपने पढ़नी होती हैं। और आपने इंटरमीडिएट जो है वो साइंस के साथ प्री इंजीनियरिंग के साथ किया हुआ होना चाहिए विद गुड ग्रेड्स, विद गुड मार्क्स, तो आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और ये वाले जो प्रोग्राम है ये सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। इसकी इवनिंग में क्लासेस नहीं है, ये सिर्फ मॉर्निंग का है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बीएससी करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है और पेट्रोलियम एंड गैस, ये तीनों इंजीनियरिंग्स करने के बाद आप इससे रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग के शोबे हैं आगे प्रोफेशनल लाइफ में उसमें जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ और जितनी सारा कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसमें इंजीनियरिंग का एक बहुत की रोल है, ठीक है। तो ये आप करने के बाद आपके लिए एक बहुत वास्ट जो करियर है उसका वो आपका मुंतज़िर होगा। देन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस है और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो बीएस कंप्यूटर साइंस है वो सिर्फ मॉर्निंग में है और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में अवेलेबल होगा। और इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आईसीएस होना चाहिए। आपने इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस की जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये कंप्लीट करने के बाद आपका जो प्रोफेशनल स्कोप है इस डिग्री का वो आजकल के दौर में अगर देखा जाए सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जा चुका है, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप बहुत ही वास्ट फील्ड है आईटी की, कंप्यूटर साइंस की, आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं। इवन यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, ओके। ऑनलाइन बिज़नेस आजकल इतने हो चुके हैं कि आप ये डिग्री करने के बाद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप उसमें
जितनी भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं आप। आईटी की दुनिया में एक जो है ना वो एक रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। अंडरस्टूड। इसके बाद फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, इसमें जो कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, 6 प्रोग्राम्स हैं। बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस सोशियोलॉजी एंड बीएस उर्दू। ये 6 प्रोग्राम्स हैं जिनमें से इंटरनेशनल रिलेशंस और इस्लामिक स्टडीज़ ये सिर्फ मॉर्निंग में ऑफ़र किया जा रहा है, और जो बीएस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड उर्दू ये मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में ऑफ़र होगा। ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस की जो फील्ड है, इसका स्कोप को अगर देखा जाए तो वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स हैं इसके। ठीक है। आप जितने भी प्रोफेशंस हैं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, इसका जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं इनका की रोल है। ठीक है। आप इजीली इससे अपना जो एक कैरियर है, अपना एक जो है वो पूरा एक प्रोफेशनल जो स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड कर सकते हैं, और आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंसेस की जब हम बात करें, बीएस ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं। बीएस ज़ूलॉजी के बारे में है कि ये सिर्फ मॉर्निंग में है, और केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स ये चारों जो प्रोग्राम्स हैं ये मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साइंसेस जो हैं वो उनका एक जो है ना वो जितना अभी आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका जो रोल है, उसका जो स्कोप है वो इस हद तक स्टैब्लिश हो चुका है कि आप ये वाली जो 5 प्रोग्राम्स हैं इनमें से डिग्री करने के बाद बहुत ही अच्छे जगह पे अपना कैरियर आपका इस्टेब्लिश हो सकता है, राइट। और बीएस के लिए भी जिस तरह पहले मैंने आपको बताया बीएससी के लिए भी इंटरमीडिएट आपका साइंस में रिक्वायर्ड था, और इस तरह बीएस के जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं इनमें आप एफएससी के अलावा एफए के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं। और जो साइंसेस हैं, फैकल्टी ऑफ साइंसेस, इसमें आपके जो है वो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वो आपकी एलिजिबिलिटी होगी अप्लाई करने की, राइट। इसके बाद हम फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेस देखते हैं, बीबीए मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में अवेलेबल है, और इसके लिए भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है। एंड इसमें आप जो बीबीए है उसके लिए मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़रूरी होंगे, वो आपका वो बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए, बिकॉज़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनका की रोल होता है। ठीक है। तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद आप अपना बिज़नेस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप किसी फर्म में आप बहुत ही आला किस्म की आपका कैरियर जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। देन देयर इज़ द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस, इसमें जो प्रोग्राम ऑफर हो रहा है वो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है। ये वाला प्रोग्राम जो है वो आपकी जो ह्यूमन न्यूट्रिशन और मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है। जिसका आजकल मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इसको करने के बाद आप जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में जो मतलब जा सकते हैं। देन इसके लिए भी आपकी इंटरमीडिएट जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है विद साइंस। देन फैकल्टी ऑफ लॉ एलएलबी 5 इयर्स का प्रोग्राम है, और इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और 5 इयर्स का ये प्रोग्राम है। जो बीएस और बीबीए वगैरह हैं वो हैं 4 इयर्स के, जबकि जो एलएलबी है वो 5 इयर्स का है। ठीक है। और ये सिर्फ मॉर्निंग में ऑफ़र हो रहा है, और एलएलबी करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि एक वास्ट एक फील्ड है लॉ के शोबे में जो आपकी मुंतज़िर हो सकती है। यू कैन बी एन एडवोकेट, यू कैन बी अ जज, you can go towards the rank of a chief justice, right। और अगर आपने एडवोकेट या इस तरह का प्रोफेशन नहीं चूज़ करना तो आप
किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज लीगल ऑफिसर भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके बहुत जो है ना वो इसका भी एक वास्ट एरिया है, एक वास्ट फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें आप जा सकते हैं। और जितने ये प्रोग्राम्स मैंने आपको एलेबोरेट किए हैं, LLB है या जित साइंसेस के हैं जितने भी, उनमें उसका एक और मैं आपको कंसेप्ट बताऊं कि बैचलर्स करने के बाद आप CSS और PMS की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये वाले सब्जेक्ट्स आप जब आगे चूज़ करें तो एक जो है ना आपके लिए बहुत इजीली, अगर आप BS अच्छे मार्क्स में करके सही नॉलेज गेन करके जो CSS या PMS वगैरह का एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें ले सकते हैं एंड यू कैन बी अ CSP ऑफिसर। देन हम देखते हैं अबाउट द होल प्रोसेस। एप्लीकेशंस इसकी जो स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन जो एडमिशन्स ओपन होंगे वो जुलाई 17 को होंगे, ठीक है। 17 जुलाई 2023 को ऑनलाइन एडमिशन्स ओपन होंगे ऑन द वेबसाइट, और वेबसाइट आपके सामने मौजूद भी है admissions.uoc.edu.pk। और लास्ट डेट जो एप्लीकेंट्स के लिए होगी वो 22 अगस्त 2023 होगी, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 30 अगस्त को, सेकंड मेरिट लिस्ट होगी 5 सितंबर एंड थर्ड मेरिट लिस्ट विल बी ऑन 8 सितंबर। और जो बिगिनिंग और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस है वो 25 सितंबर को होगा, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी रिज़ल्ट FSC के नहीं आए, इंटरमीडिएट के अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए, तो आप जो हैं अपने फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड होंगे, उनकी बेस पे मेरिट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपका सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है। कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मज़ीद जो है वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। और जो मेरिट फार्मूला एंड ऑल दीज थिंग्स उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो गाइड करूँगा इन माय वीडियो। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। एंड देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसको आप जानना आपके लिए मज़ीद जो है वो ज़रूरी है। ये एक पॉइंट है कि एप्लीकेंट्स में सब्सक्राइब online admission forms by depositing the admission processing fee on a system generated चालान in the Bank of Punjab, ठीक है। fee may also be deposited online in BOP's account number जब आप ऑनलाइन जब आपने अप्लाई करना है तो एक ऑनलाइन जो है वो सिस्टम जनरेटेड चालान वहाँ से निकलेगा, आप उसका प्रिंट करा के तो आप बैंक ऑफ पंजाब में उसकी फ़ीस सबमिट कराएंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब में ऑनलाइन भी आप जो है वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप वहाँ उसमें सबमिट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं फ़ी, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक वन विंडो फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम कर दिया गया है, जहाँ पे जाके भी आप मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ पे आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। और वहाँ पे कॉल करके भी आप या ईमेल के थ्रू भी आप मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हो, राइट। और कॉन्टैक्ट नंबर इस पर मेंशन्ड है 0543551224 और जो ईमेल है वो admissions@uoc.edu.pk। इसके बाद आपके लिए एक और पॉइंट है टू बी नोटेड। Online applications completed in all respects must be submitted till August 22, 2023. Only 50 seats are available in morning and evening sessions. The university reserves the right not to start any program owing to any reason. 22 अगस्त तक कंप्लीट आपने फॉर्म सबमिट करवाना है, ठीक है। और 50 सीट्स अवेलेबल होंगी हर प्रोग्राम की,
और यूनिवर्सिटी के पास ये राइट होगा कि किसी भी वो प्रोग्राम को स्टार्ट अगर नहीं करना चाहें तो वो ना करें, उनको उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। देन प्रोविजनल एडमिशन में बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 रिज़ल्ट। जैसा कि आपको पता है इंटरमीडिएट का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट होगा, पार्ट 2 का रिज़ल्ट नहीं आया, पार्ट 1 का जो लास्ट ईयर का रिज़ल्ट है उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी बेस पे जो है ना वो एडमिशन आपका होगा, ठीक है। और मेरिट जो है वो आपके पार्ट 1 इंटरमीडिएट पार्ट 1 और मैट्रिक के जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग बनेगा। नो ऑनलाइन एडमिशन विल बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस्ड विदाउट द बैंक डिपॉजिट रिसीट। जो बैंक में आपने फ़ीस सबमिट करवाई हुई होगी उसकी जो डिपॉजिट रिसीट होगी, ठीक है, जो डिपॉजिट स्लिप होगी वो आपने आपके एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच होनी चाहिए। उसके बिना आपका जो एडमिशन है वो प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हर प्रोग्राम के लिए आपको अलग ही जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं, बीएस फिज़िक्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, बीएस बॉटनी या ज़ूलॉजी के लिए भी अप्लाई करते हैं, बीएस इंग्लिश के लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए आप करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो हर सब्जेक्ट का अलग एडमिशन फॉर्म होगा, हर सब्जेक्ट का अलग फ़ी डिपॉजिट होगी। अंडरस्टूड। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी, मेरिट स्कॉलरशिप्स एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। मेरिट स्कॉलरशिप्स वो होती हैं कि आपने आउटस्टैंडिंग मार्क्स लिए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, उसकी बेस पे आपको फ़ी कंसेशन दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स जो हैं आपको कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है फैमिली की वो ऐसी होती है कि वो बियर नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, तो उनका भी एक स्पेसिफिक होगा क्राइटेरिया एंड प्रोसेस जिसके थ्रू उनको फ़ी कंसेशन होगी। अंडरस्टूड जी। और मज़ीद इसके बारे में जो है ना वो डिप्टी रजिस्ट्रार से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, 0543 551 224। और एडमिशन जो पोर्टल है यूनिवर्सिटी का वो है admissions@uoc.edu.pk। आई रिपीट admissions.uoc.edu.pk। तो 17 जुलाई से एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। उसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस वो आपको कम्प्लीटली समझाया जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि जितना इस वीडियो में आपको गाइड किया गया है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड एट द एंड देयर इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू पीपल टू सब्सक्राइब द चैनल। आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इन मैटर से रिलेटेड वो आपके लिए ईजीली अवेलेबल हो ऑन द यूट्यूब व्हेन एवर यू कम online. And thank you very much. Good luck to you all. Allah Hafiz.